हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर स्वागत करता हूँ आरंभ स्टडी में। तो आज की बड़ी खबर हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट एक्सपेंशन के बारे में। कौन से नए मंत्री मध्य प्रदेश की कैबिनेट में शामिल हुए और किस विधायक को जगह नहीं मिली मध्य प्रदेश के कैबिनेट में। तो इस पूरी खबर को इस पूरी वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए पढ़ते हैं। मैं उन दोनों को कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए, टाइगर जिंदा है। तो अभी आज यानी 2 जुलाई को मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। आखिरकार जो 70 दिन से कवायद चली आ रही थी कैबिनेट एक्सपेंशन की, वह पूरी हो गई। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में 28 मंत्री और शामिल हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के 12 नेता मंत्री बने। यह खेमेबाजी ने पूरे इस 70 दिनों के विस्तार में सहयोग दिया है। तो क्या दिक्कतें आ रही थी, क्या अड़चने आ रही थी, इस पूरी न्यूज में हम देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। टोटल 28 नए मिनिस्टर आए हैं। तो ये 28 नए मंत्री शामिल हुए हैं। इसमें कुछ कैबिनेट और राज्य मंत्री हैं। इनको शपथ किसने दिलाई? आनंदीबेन पटेल ने। ये अभी जो अपने पुराने राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनकी हालत खराब होने की वजह से इनको राज्यपाल प्रभारी बनाया गया मध्य प्रदेश का जल्दी। और इनको भी राज्यपाल की शपथ दिलाई गई थी अभी कल परसों ही। और आज इन्होंने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई और पद और गोपनीयता की। तो 20 कैबिनेट मंत्री और 8 नए राज्य मंत्री शामिल हुए। तो ये कैबिनेट मंत्री और नए राज्य मंत्री क्या होते हैं, ये मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब इन मंत्रियों को पोर्टफोलियो एलोकेट हो जाएगा तो उसके साथ मैं बताऊंगा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और भी जो ये मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार, ये सब क्या होते हैं। तो कुल अब मध्य प्रदेश की सरकार में 33 मंत्री हैं। तो सीएम ने कहा है मंत्रियों के शपथ के साथ ही कि ना तो मैं शांति से बैठूंगा और ना ही मंत्री शांति से बैठेंगे। मतलब अब सरकार पूरी फुल स्पीड में काम करेगी। तो ये था मंत्रिमंडल, कई दिनों से कवायद हो रही थी, आज हो गया। और लास्ट में उन्होंने सलाह दी है कि अब घर जाके रोड शो और ये हो नहीं करना है, यानी भीड़ से बचें क्योंकि कोरोना का युग है। अब ये देखते ही है कि पूरा मंत्रिमंडल कैसे सब हाथ मिला के आसपास सब थे, मास्क कुछ ये वो सारा कुछ हो रहा था, बट कोरोना से बचें लास्ट में कहा है। तो ये पूरी लिस्ट है। ये टोटल जो 20 नए कैबिनेट मंत्री आए हैं, ये इसमें दिखाया गया कि पहले किस में थे और किस खेमे से हैं। शिवराज नया चेहरा, पुराना चेहरा, कमलनाथ मंत्री। ये पूरी पॉलिटिक्स की बातें आपको ये नहीं देखना, ये सिर्फ नाम वगैरह देख लीजिए। ये नामों को अच्छे से एनालिसिस करेंगे जब इनको पोर्टफोलियो एलोकेट हो जाएगा। तो सबसे पहले 5 मंत्री बनाए गए थे, 5 अलग अलग कास्ट से। तो वो कास्ट जो राजनीति में बनाया इन लोगों ने, तो उसको ये साधने के लिए अलग अलग कास्ट से बड़े बड़े नेताओं को मिनिस्टर बनाया गया। तो अभी तक इन्हीं 5 से सरकार चल रही थी। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर हो गए और ये राज्य मंत्री। तो देख लेते हैं क्या है पूरी क्रोनोलॉजी। 20 मार्च को कमलनाथ की सरकार गिरी। देन उसके 3 दिन बाद शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ ली 23 मार्च को। और फिर 29 दिन तक बिना किसी मिनिस्टर के एज अ सुपर सीएम जैसा इन्होंने काम किया। और 5 मंत्रियों को मिनी कैबिनेट में 21 अप्रैल को शपथ दिलाई गई। और उसके 71 दिन बाद आज 2 जुलाई को शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या राजनीतिक बातें चल रही थी, क्योंकि अब उपचुनाव का दौर है। तो मालवा क्षेत्र से एंड देन चंबल क्षेत्र से, हर क्षेत्र से अपने अपने विधायकों को मंत्री बनाने का लोगों ने पूरी कोशिश की। तो इस कोशिश में किसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ? जिधर उपचुनाव होने वाले हैं, यानी अपना चंबल रीजन, चंबल और ये ग्वालियर के आसपास जिन्होंने पूरा 22 विधायकों ने इस्तीफे दिए थे, उन्हीं में सबसे ज़्यादा इनको मंत्रिमंडल में विस्तार में जगह मिली है। तो अब क्या हुआ कि जो ये इधर उधर के विधायक हैं, सीनियर विधायक, उनको जगह नहीं मिली। तो ये काफ़ी खींचतान, ऊपर नीचे पार्टी हाईकमान सब कुछ चलता रहा बीजेपी में। तो इसके बाद भी नाराज थे। तो शिवराज जी से जब कल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, एक जगह उनसे पूछा गया कि क्या कहना चाहते, तो उन्होंने कहा कि
मंथन में अमृत निकलता है, विष पी जाते हैं। तो इससे काफी बातें पता चल रही थी कि वो नाराज हैं जो भी कुछ घटनाक्रम हो रहा है, क्योंकि सिंधिया के वफादारों, यानी वफादारों कहना गलत होगा, जो सिंधिया के समर्थक हैं उनको कईयों को मंत्री पद मिले हैं और भाजपा के जो वरिष्ठ नेताएं हैं उनको नहीं मिला। तो उनको कहा गया कि ये ठग गए हैं और सिंधिया को फायदा हो गया। अब इतने मिनिस्टर हैं, इतने विधायक हैं, तो क्या कुछ लिमिट है कि क्या सिर्फ इतने ही मंत्री बनाए जा सकते थे? क्योंकि ये 33 एक के बाद अब ये बढ़ाए नहीं, अगर चाहते तो ये अपने विधायकों को गिला लेते, भाजपा 22 के 22 को बना देती सिंधिया के विधायकों को, क्या पता सभी विधायकों को मिनिस्टर बना दे। ऐसा कुछ लिमिट है? क्योंकि केवल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो हाँ, इसके पीछे की इतिहास अब हम पढ़ेंगे रिवीजन क्लास में। तो द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, जो 91st अमेंडमेंट हुआ था, उसमें जो मिनिस्टर की साइज है वो लिमिट कर दी गई थी। तो ये क्यों किया गया था? उसमें यह किया गया कि जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लोकसभा जो ओवरऑल है, उसके 15% मेंबर को ही मिनिस्टर बनाया जा सकता है। और उसी के तुलना में राज्यों में भी, जो राज्यसभा की राज्यों की असेंबली है, यानी अगर 230 विधायक मध्य प्रदेश में होते हैं तो उसका 15% जितना भी होगा उससे एक भी ज़्यादा मंत्री आप नहीं बना सकते। ये अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था। कौन सा अमेंडमेंट? 91st। कौन सा? 91st। तो इस 91st अमेंडमेंट के बाद ये लिमिट आ गई थी। तो ये करंट के लिए आपको इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो फिर इसमें क्या हुआ कि बड़े राज्यों के लिए तो ठीक था कि हाँ, उसके बाद भी उनके 34-35 मंत्री मिल रहे हैं, बट दिक्कत वो हुई जहाँ पे छोटे राज्य, सिक्किम, मिजोरम और गोवा, तो वहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया कि आप चलो थोड़ा बहुत ज़्यादा कर सकते हो। तो इसके लिए भी एक कानून बनाया गया। इस क्यों किया गया था? ताकि गवर्नेंस इम्प्रूव हो सके। अब जितने कम मिनिस्टर होंगे तो उनको काम ज़्यादा, उनको एफिशिएंसी उनकी ज़्यादा आएगी कि चलो आपको काम करना, ऐसे छोटा छोटा काम करके बहुत सारे मिनिस्टर बना दिए, काम ही नहीं कर रहा है कोई, तो इसलिए गवर्नेंस इम्प्रूव हो सकता है। और जो मेन मोटिव था, मेन मोटिव यही था कि पहले क्या होगा, तो गठबंधन की राजनीति 90 के बाद एनडीए में चल रही थी, तो उसको रोकने के लिए कि अभी अचानक से बन गए तो चलो हम आपके 10 विधायकों ले लेते हैं, इनको हम मिनिस्टर बना देंगे, आपकी सरकार गिर गई, ये दिक्कत हो गई। फिर इसी तरह दूसरे दिन दूसरी पार्टी ने उसके 15 विधायकों को मिनिस्टर बना दिया। तो यही सब खेल चलता रहा। तो इसको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट 2003 में लाया गया। तो और काफ़ी अच्छा भी था, जिससे एक हद तक तो लिमिट लग ही गई। नहीं तो अभी क्या होता कि सारे और को मंत्री बना दिया जाता तो आराम से विधायकों को तोड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए अब राजनीतिक दल मंत्रियों की संख्या के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी अगर आपको 34 बना सकते तो सिर्फ 34 बना पाएंगे, एक भी ज़्यादा नहीं। देख लेते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो इस पूरे लेक्चर का क्रक्स हमारा ये जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है आज की बड़ी खबर का, जिसमें हम राजनीतिक बयानबाजी और इन सब से आगे उठ के चीज़ें पढ़ते हैं कि क्या है इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि किस राज्यपाल ने शपथ दिलाई इन मंत्रियों को? ये एमपीपीएससी वापस पूछ सकता है। मंत्रियों के नाम ये जब आप पढ़ेंगे, कैबिनेट और राज्य मंत्री, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर के नाम, तब मैं बताऊंगा। देन मध्य प्रदेश में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है मैक्सिमम? तो ये भी काफ़ी करंट में है कि इतनी करें इतनी करें इतनी करें। तो ये 90 मध्य प्रदेश में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कब आया, या फिर इससे क्या मंत्रियों की लिमिट के लिए 91st या फिर 92nd क्या था। देन मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यानी 15%, वो भी इसमें पूछा जा सकता है। तो अगर आपको ये आंसर देने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिए, और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो ये आज की बड़ी खबर की सीरीज ऐसे ही जारी रहेगी, रोज़ बड़ी खबरों के साथ। तो इस चैनल में आप बने रहिए। इस पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और इसी तरह और वीडियोज़ के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।